एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। मैं गीता कानपुर से आदि आरू एंड मॉम ब्लॉग में आप लोग का वेलकम है। तो अभी तक मैंने कुछ नहीं बनाया। आदि स्कूल आज सैटरडे था, गया नहीं। आरू गया है तो मैं अब जा रही हूँ गोभी के पराठे बनाने। तो आदि को भी पसंद है और मुझे भी। तो नाश्ता वगैरह तो हमने कर लिया था, चाय बिस्किट दूध वगैरह ये सब हम खा पी चुके हैं। और हस्बैंड है नहीं, क्योंकि उनका बाहर का ही टूर बाहर का ही टूर लगा रहता है तो काम का। तो बच्चे लोग हैं, अब आरू आने वाला है, हस्बैंड भी आने वाले हैं 12 बजे तक। तो चलिए गरम गरम पराठे बनाते हैं जब तक हस्बैंड आ जाएंगे, यानी आरपी आ जाएंगे तो वो भी खा लेंगे साथ में। तो हस्बैंड कहना कुछ ज़्यादा लाउड सा हो जाता है ना, तो आरपी ही बोलती हूँ मैं उनको घर पे, तो आरपी ही बोला करूँगी वैसे से। तो आरपी भी आने वाले हैं तो वो भी खा लेंगे अगर टाइम से आ गए तो, वरना उनको ठंडे मिलेंगे नहीं। वैसे मैं बना दूँगी बाद में, ऐसा नहीं है। अपने हस्बैंड के लिए तो मैं, सॉरी आरपी के लिए तो मैं हमेशा, वो जब भी आ जाते कुछ कहते तो मैं बना देती हूँ। अगर खाना रखा है तो वेस्ट भी नहीं होता, वो भी वो खा लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं। करके रख लिया था, अब जा रही हूँ उसको चॉपर में। मेरे पास 2 चॉपर हैं, एक उधर रखा है और एक ये रहा। तो दोनों को चॉपर में ही मैं इनको करूँगी, मिक्सी में तो ज़्यादा मिक्स हो जाएंगे, तो चॉपर से ही। तो ये सब मैंने लगाया था, ये सब बेकार हो गया, तो अब मैं इसको कुछ नहीं करूँगी, जैसे है ऐसा ही रहेगा ये वॉलपेपर वगैरह। तो थोड़ा सा बेकार दिखता है पर दिखने दो। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं जा रही हूँ उसको क्रश करने, इसमें चॉप करने। फाइन चॉप नहीं करूँगी, थोड़ा खड़ा खड़ा गए थे। तो दूध मेरा पक रहा है, तो बहुत लो फ्लेम पे है और बस पक रहा है, धीरे धीरे पक जाता है अपने आप, वो गिरता नहीं है। देखिए मैंने क्रश कर लिया था इनको, और मिर्ची धनिया सब से डाल के, और उनको ना मैंने कपड़े में डाल के नमक मिला के निचोड़ लिया है। तो ये बिल्कुल ड्राई हो गए, तो अब इससे रोटियों में ना गीलापन नहीं होगा। तो ये आरू के लिए सिंपल सा, आदि आरू के लिए। और ये मिर्च वाला है, क्योंकि ना बच्चे ज़्यादा तीखा खाते नहीं। अगर आदि ये खाएगा तो खा लेगा, वरना इसमें से खा लेगा। पराठा मस्त है। आओ, तो आरू फुटबॉल खेल रहा है, मैं इधर बैठी थी चाय पी के। तो इस रूम में आरू फुटबॉल खेल रहा है। क्या कर रहे हो, कहाँ गई फुटबॉल? और बाजार जा रहे हैं। बाजार नहीं जा रहे बेटा। बाजार रहे हैं आज। नहीं जा रहे डैडी। अभी डैडी देखो सामान पैक कर रहे सारा। डैडी का देखो बैग पैक रखा है, डैडी जा रहे हैं अभी। देखो रखा ना बैग, ये हमेशा जाने के लिए राजी रहता है। चलिए बस काम कर रही थी, फिर यहीं बैठ गई मैं। नहीं ऐसे नहीं। अभी मोमोज अपने मोटे होने का तो अभी हम खाते हैं। हस्बैंड तो नहीं खाएंगे, वो चले गए। तो आरू अपना क्रैक्स खा रहा है, और आरू तो नहीं खाता ही, मैं और आदि खा रहे हैं। तो गाइस मैं बना रही हूँ, अभी मोमोज खाए थे और ना पराठे रखे थे, जो पराठे रखे थे गोभी के बनाए थे मैंने दोपहर में। तो वो भी रखे थे, 1-2 हस्बैंड आए थे, ज़्यादा खाए नहीं, 4 ही खाए, पतले पतले बनाए थे मैंने। स्टफिंग मतलब अच्छे से भर के, फटते नहीं मेरे पराठे। तो अब मैं स्प्रिंग रोल मोमोज लाए थे, वो खाली हस्बैंड है नहीं, वो बाहर चले गए हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस लगी है। तो फिर अब मतलब उनको जाना ही जाना पड़ रहा है। तो मैं बना रही हूँ सिमई, लेकिन आदि को भी बहुत पसंद है। तो ना मैंने ड्राई फ्रूट क्या है, मतलब मुझे पसंद नहीं इतना, पर आदि की पसंद है, इसलिए मैं सिमई बना रही हूँ थोड़ा।
चलो पक जाए, लो फ्लेम पे एकदम पक जाएगी आराम से। कैसे हो रखा है? जुकाम। कैसा? ये कैसे हो गया? आप पैर में स्लीपर पहन के नहीं जाते क्या? नहीं मम्मा। नहीं बेटा, स्लीपर पहन के जाते हैं बाहर भी, ठीक है। और आप थोड़ा सा जैकेट वगैरह पहनो, अब ठंड हो गई है ज़्यादा। कोल्ड हो गया क्या? आपको चमन प्राश नहीं खाया आपने? नहीं, क्यों? आप हलवा नहीं खिलाते? अरे स्पून है उसमें, निकाल के खा लिया करो ना। ठीक है, मैं खिला दूंगी। ओके। अच्छा ये बताओ कि आज स्कूल क्यों नहीं गए आप? जुकाम है। कोल्ड हो रखा है तो डैडी को क्या बताऊंगी मैं, बताओ। जुकाम हो सकती है। अच्छा, तो आरू और मैं देखो चाय पी रहे हैं। तो आज है संडे, सुबह के 8:30 हो रहे हैं और मैं पी रही हूँ चाय। अब हस्बैंड नहीं है क्योंकि उनके बाहर के टूर लगे हैं, तो बाहर ही गए वो। तो चलिए चाय पीती हूँ, उसके बाद। हम दोनों अकेले हैं। आप अकेले हो? हम दोनों अकेले। अकेले नहीं हो बेटा, देखो वो लेटा है, वो मुझसे गुस्सा है, उठ नहीं रहा। लगा दिया और उस रूम का भी, और मैंने लगा दिए इधर। तो अभी कपड़े शौक हो रहे हैं, अभी चलाऊंगी थोड़ी देर में, जैसे फूल जाएं तो जा रही हूँ। फिर मशीन चालू कर देते तो कपड़े धुल जाएंगे। मैंने गरम वाला बिछा दिया क्योंकि ना ठंड लगने लग गई है। अच्छा आप क्या बोल रहे थे? पिज्ज़ा नहीं बनेगा। खा लेगा वो। क्यों गुस्सा हो आप मुझसे, बताओ क्यों गुस्सा हो? कोल्ड हो रखा ना आपको, और शूज़ पहन के कहाँ जा रही हो देखो। और पकड़ो। कपड़े लगा दिए हैं, अब बहुत कपड़े हो जाते हैं यार धुलने को, क्या ही बताऊँ मैं। तो अब चलो सब धुल लेते, कार्टन्स वगैरह सब धुलने मुझे, जितने इधर लगे और उस रूम में लगे हैं। तो इनको मैं एक दिन धुलूंगी सारे, आज नहीं धुलूंगी वरना खाना नहीं बनाया ना मैंने, तो ये बहुत टाइम हो जाएगा। तो छोटा वाला बेटा ना गुस्सा है। सैंडविच बना लिया और कपड़े धुल रहे हैं। आज मशीन लगा दी थी, बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी, तो मैंने कहा जब तक नाश्ता मतलब खा लेते हैं। सैंडविच बनाए सिंपल वाले, मैंने मैं सिंपल, ये प्याज नहीं खाता, प्याज टमाटर वाले, चीला वाले नहीं बनाए। चीला वाले मैं बाद में बनाऊंगी, टाइम लग जाता ना क्योंकि खाना भी बनाना है अभी। तो चलिए गाइस किचन का भी थोड़ा ये कपड़े वगैरह सब धुलने और नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद फिर दो बिल्ली बच्चा घूम रहा है, तो फिर मैं साफ सफाई में लगती हूँ। ये सिर्फ गौरव की जगह शहबाज सुरक्षित होते हैं। हाँ तो इसलिए तो कह रही हूँ प्लास्टिक का ही काट। नहा नहीं पाई मैं, जा रही नहाने, पानी गर्म हो रहा है और कपड़े इतने गैलरी में सब जगह बहुत कपड़े हो जाते हैं यार, थक जाती हूँ मैं सच में बहुत। हाँ, आदमी लोग बाहर का काम संभालते, औरतें घर का संभालती हैं, कितना संभाले। पार्लर का काम तो मैं डालती ही नहीं हूँ, छोड़ दिया, काम करके हट जाती हूँ। जा रहे अब नहा लो। फिर मैंने बनाया सांभर बनाया मैंने, तो अब बनाऊंगी सूजी का डोसा। और ना घर जानते जैसे कि बहुत पुराना है बट बहुत अच्छा है मेरे लिए, स्पेशल मतलब अकेले रहने के लिए बहुत बेस्ट है। कानपुर में रेंट के साथ मिलते नहीं है यार, कोई ना कोई इंटरफेयर रहता ही है, इसीलिए
तो मेरे लिए तो ठीक है अकेले। चलिए जाते भी फिलहाल नहा लेते हैं, उसके बाद बातें तो बहुत होती रहेंगी। मैं तो थक गई हूँ। उनके स्कूल बैग भी धुलें, देखो संडे के दिन ना मैं सब कुछ धुल देती हूँ, जितने कपड़े होते हैं सब, बेडशीट से लेकर। अब कर्टन्स, बस ये कर्टन पर्दे रह गए तो उस रूम के सब धुल दूँगी। फालतू में लगे, लेकिन लगा दिए, कहाँ रखूँ। मैं नहा के आ गई हूँ, फ्री हो गई हूँ मैं एकदम, फ्री हो गई हूँ। अब जल्दी से काम कर लेते हैं, बच्चों को बना दें खाना। प्लिक्स का लगाती हूँ मैं ये वाला गवावा ग्लो, तो बहुत अच्छे इसमें ग्लो आता है। सीरम इसके मैंने काफ़ी सारे मंगवाए थे, हस्बैंड के लिए भी पोमेग्रेनेट वाला, और ये गवावा वाला मैंने अपने लिए। तो ना बाल मेरे गीले, अभी ऐसे ही कॉम कर लिया मैंने। अब जा रही बच्चों के लिए सूजी का डोसा बना दूँ मैंने, और सांभर बना लिया है। तो भूख तो मुझे भी लगी है, अब ज़्यादा नहीं लगी क्योंकि आप थोड़ा बहुत वही सैंडविच खा लिया था जो बनाया था। तो आरू ने चकोस खा लिया, आदि ने बनाना एप्पल सैंडविच, मतलब कुछ ना कुछ खा ही लिया, दूध भी। तो उन सबको मैंने कुछ नाश्ता थोड़ा हैवी करा ही दिया था। अब जा रही फ्री हुई हूँ काम करके, पूरे कपड़े धुले हैं मैंने। समझ लो कि मतलब बच्चों को संभालना, घर संभालना, सभी लेडीज़ करती हैं, सबके साथ है, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है यार कभी कभी। तो बस चलिए बना लेते हैं। ठंड आ गई है तब तो और कपड़े होंगे, अब तो मैं थक जाऊंगी। उतने ही जूते, उतने ही सॉक्स, उतने ही कपड़े, उतने सबके साथ यही प्रॉब्लम है। चाहे जितना मशीन में धुल लो, लेकिन तब भी कपड़े होते हैं तो धुलने पड़ते हैं। बाहर से खेल कर आए और उनके पैर दर्द कर रहे हैं। दिखाओ पैर। और किन्ने मारा? किन्ने मारा? पिट के आए हैं। आपने मारा नहीं है? पिट के आए, मार के नहीं आया है। मार के नहीं आए आप उसे? अगर कोई आपके एक मारे ना तो 2 मार के आया करो, ठीक है? छोड़ा मत करो, ठीक? पिट के नहीं आना, पीट के आना, ठीक है? ये तो निजामुल की तरह कर रहा है, यूट्यूब में आता है। उसका बड़ा भाई हमेशा छुड़ाने जाता है। मैं ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे। दोबारा बोलो। मैडम ले आओ खाना। खाना ले आऊं? अच्छा, और ये कपड़े रखे पीछे, आदि अपने स्कूल कपड़े वहाँ टांग दो, चलो। और कपड़े मैं तय कर दूंगी। कह रहा देख लो मैडम ले आओ, देख, सुन रहे हो ना? सुन तो रहा हूँ। किस पे गया है? तुम पे ही गया, तुम्हारा भाई है तो तुम भी तो जवाब दे देते हो। मेरी माँ के ऊपर गया है, जो जिनका नाम है गीता सिंह। तो मर के ना घर बन रहा है। बैड बॉय। नहीं यारू, अब रखा रहना। चल तू कराओ, बैड बॉय। मैंने ना फुला के रखा था दही में, तो ये फूल चुका। अब जा रही इसको मिक्सी में पीस के इसका पेस्ट बना लो बिल्कुल महीन सा। और मैंने दाल ले ली थी अरहर की, वैसे रखी है दाल अभी, ये देखो ये रखी है दाल ना अरहर की, लेकिन मैंने ले ली थी तब भी, क्योंकि ना वो गाँव की दालें मम्मी लाई थी और ये यहाँ की है, तो ये वाली दाल मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलो उसको डब्बे में डाल लेते हैं। इतनी दाल बची, इतनी बची तो डाल लेते इसको डब्बे में, जितनी आ जाती है। घर में ना अरहर की दाल ज़्यादा खाई जाती है, सभी के घर में अरहर की दाल ज़्यादा खाई जाती है और दालें कम। और दाल मेरी तो समझ लो घुन लग के ख़राब हो जाती हैं, सब बेकार हो जाती हैं। 2 किलो ली थी दाल ये, तो इतनी पूरा भर गया डब्बा। 2 किलो दाल ली थी और इतनी बच गई है, तो इसको मैं टंकी में जो बचता है नीचे स्टील टंकी में डाल देती हूँ, फिर जब खाली होता है तो इसमें फिल कर लेती हूँ। तो चलिए खाना बना लेते जल्दी से। अब जा रही हूँ इस बैटर को देखिए पीसने मिक्सी में। एक मिक्सी और रखी है हैंडल वाली, बट अभी चल रही है तो मैंने कहा चलने दो, और इसमें हैंडल नहीं है ना पकड़ने का, तो मैंने कहा जब है तो ये पूरा डाल लेती, एक बार में पीस लेंगे। तो रूम के अंदर इतनी जगह नहीं है, इसलिए मिक्सी में यहाँ नहीं रखी, इसका बोर्ड भी खराब हो रखा है, तो अब जैसे भी चला रहे हो। अब अंदर बोर्ड है, अंदर ही मिक्सी रखी, तो वहीं से पीस कर लाते हैं। चलिए तो पीस के लिए आई हूँ। बैटर थोड़ा पतला किया मैंने, ये देखो थोड़ा सा पतला कर लिया मैंने। कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है इसकी।
मैं हमेशा थोड़ा छोंक देती हूँ ना, तो कच्चापन ख़त्म हो जाता है इसका। कस्तूरी मेथी और धनिया डाल देते हैं। चलिए सांभर में इतना टेस्टी एकदम, ये कस्तूरी मेथी डाल दी मैंने और इसमें डाल देते हैं सांभर। ये इस थोड़ी धनिया, ग्रीन धनिया, तो बहुत यम्मी है, बहुत गरम गरम है। आप इसको सूखा भी सूप की तरह पियो, बहुत अच्छा लगता है, पूरी वेजिस के साथ है। आदि का आरू का दोनों इसमें खा लेंगे एक में। तो ये आरू के लिए बना दूं जल्दी से। चलिए बना के मिलते हैं। चलो लोग खाओ, आओ, चलो आओ खाओ दोनों। एक ही प्लेट में क्या अलग लाऊं क्या? नहीं खाओ, आओ जल्दी से, चलो बैठो खाओ। आरू खाओ आप भी, ये बहुत परेशान करता। ऑरेंज वहाँ रखा है, इसे खाते नहीं। खाओ जल्दी, चलो खाओ दोनों। अच्छा है। कितना बुरा लगा होगा। आरू को भी दे दो। नहीं मैं बना रही हूँ ना, मैं खिला नहीं पाऊंगी। आधी खिला दो भाई को भी। बड़ा मैंने अपने लिए बनाया एक डोसा, बच्चों के लिए छोटा छोटा बनाया। तो अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए। खाने जा रही हूँ, देखो मैंने इतने ही लिए हैं, बस अभी चावल बनाऊंगी बाद में। मस्त सांभर बहुत मस्त बना है। बच्चे फ़ोन लिए रहते ना, तो फ़ोन की ऐसी तैसी मार देते। तो मैंने अभी जस्ट बनाई दलिया, और ना मैं सो गई थी तो आदि ने मुझे चाय बना के दी, मैंने पी। क्योंकि ना पैर में मेरे ना अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा है, अजीब सा, क्योंकि इरिटेशन की प्रॉब्लम है मुझे। तो मेरा नेल्स टूट गया, मेरे नेल्स टूट जाते हैं पैर के तुरंत। तो जो बड़ा नेल्स था एकदम पट्टे से टूट गया, तो वो आगे से बहुत दर्द हो रहा है अंगूठा। तो जरा सा कुछ लग जा रहा था, बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने बनाई दलिया, दाल रखी है देखिए। तो ना दलिया बनाई मैंने, थोड़ा सा हेल्दी। वैसे हेल्दी तो मैंने दोपहर में भी बनाया था, क्योंकि इनके डैडी तो है नहीं है, तो ऐसे ही बना ले रही हूँ कुछ मैं। और इनके डैडी रहते तो पूरा खाना बनता, लेकिन तभी मैंने सांभर बनाया था और सूजी के डोसे बनाए थे। तो बच्चों ने पेट भर के खाया, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। तो मैंने भी खा लिया था, फिर मैं आराम करने लग गई थी। और उसके बाद क्योंकि अभी कपड़े पड़े, मशीन लगाई थी, पूरे कपड़े मतलब पड़े हैं, अभी उठा के उनको तय करके रखना है। तो रखूँगी, नहीं तो कल रखूँगी, पड़े रहेंगे इसी रस्सी में। बहुत मतलब पैर दर्द हो रहा है मेरा। और मुझे ना कोल्ड सा, मतलब कैसा कोल्ड सा हो रखा, अजीब सा, एक अजीब सी स्मेल आ रही है। कैसे बताऊँ मैं, कुछ नहीं, खुद नहीं समझ पा रही हूँ। अभी ठीक हो गया था, फिर से कोल्ड सा हो गया, अजीब सा। तो चलिए बच्चों को दलिया दे दें। दूध दलिया या सिंपल दलिया या चीनी में, जैसे भी खाएं वो खा लेंगे। मैं तो नमक वाली दलिया खाती हूँ भाई, कुछ लोग नहीं खाते, बट मैं नमक वाली खाती हूँ। तो चलिए बच्चों को दे दे खाना। और हस्बैंड रात को आएंगे, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन है, तो रात को गए भी थे, रात को ही पहुँचे थे, आ भी रात को ही रहे हैं। तो उनका ऐसे ही रहता है। तो चलिए वो जब भी आए रात को फ़ोन कर देंगे तो उठ जाएंगे। ये जो मैं गेहूँ है ना, घर की गेहूं की ही दलिया है। आप समझ लो, मैं घर के गेहूं की दलिया बनाई मैंने। इतने सारे गेहूं बनाए हैं, 15-20 किलो गेहूं, जो कि मुझे कभी बनाने नहीं आता था, लेकिन अब सब काम कर लेती हूँ मैं। गेहूं बनाए, धुले, मतलब धुले मैंने, फिर उनको बना के रखा, मतलब साफ़ करके, अब पीस के आटा आ जाएगा। तो उसी का ही गेहूँ मैं सुखा करके, ड्राई करके, रोस्ट पीस के मिक्सी में छान के उनको रोस्ट करके रख लेती हूँ, तो दलिया भी बन जाती है। तो यहाँ कहीं ना वो रखी हुई है, देखिए इस डब्बे पे रखी हुई है, थोड़ी सी बची है, तो 5-6 बार को हो जाती है। तो जैसा मुझे अगर लगता है, जो चीज़ मैं कर पाती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। ऐसे काम में मैं पीछे हटती नहीं, मैं हर काम कर लेती हूँ। चलिए ठीक है, बच्चों खाना दे दें। चलो खाना खा ले, मूँगफली खाओ। तो गाइस हमने खाना ना खा लिया, मूंगफली खाने जा रही थोड़ी सी, फिर उसके बाद मैं लेट जाऊंगी, 9:30 हो रहा है। तो थोड़ी सी खाऊँ, ज़्यादा नहीं, फिर आते फिर खांसी आने लगती है, मैं पानी पी लेती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय गुरुदेव और गुड नाइट, बाय बाय।